हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को संस्कृत विषय में कक्षा 10वीं का पीयूषम भाग 2 में प्रथम पाठ मंगलम उपनिषद पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस पाठ का परिचय बता देता हूं एवं इसके बाद इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी पांचों श्लोकों को अर्थपूर्ण से ढंग से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय को ध्यान से देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो इस पाठ का परिचय है उपनिषदा वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका अर्थ होता है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। इसका अर्थ होता है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। इसका अर्थ होता है उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। इसका अर्थ होता है वह ही यानी परमात्मा ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति। इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के पदात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। हम बारी बारी से सभी मंत्रों को देखेंगे, सभी पांचों मंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सबसे पहला श्लोक है, श्लोकों को देखेंगे, पांचों श्लोकों को। तो हमारा श्लोक है पहला कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्वं पूषन् अपवृणु सत्य धर्माय दृष्टे। इस श्लोक का अर्थ होता है, इस श्लोक का अब हम अर्थ समझाते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है हे पूषण, यानी पूषण का अर्थ होता है सूर्य। तो यानी इसमें बोल रहे हैं कि हे पूषण, सत्य का मुख सोने के जैसा पात्र से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म को देखने के लिए आप उसे हटा दें। यह हो गया इसका अर्थ पहला श्लोक का। और यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब हम नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। तो अब हम सेकंड श्लोक चलते हैं, दूसरा श्लोक। तो इसको में सेकंड श्लोक यह कहता है कि अनो अन्यान महतो महियान आत्म अस्य जंतो निहतो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान मन ही मान आत्मना। यानी कि ये दूसरा श्लोक है और इसका अर्थ हम अपने देखते हैं। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ होता है, ये देखिए दूसरा श्लोक का। तो इसका अर्थ है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं महान से भी महान होती है। कर्तव्य कर्मों के बंधन से शून्य विद्वान पुरुष या विद्वान व्यक्ति शोक रहित होकर ब्रह्म की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। यह हमारा दूसरा श्लोक का अर्थ हो गया। और यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। हम अपने नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं, तीसरे श्लोक पर चलते हैं। तो हमारा तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा बीततो देव्यानः ऐना क्रमंत ऋषियो याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह हमारा तीसरा श्लोक है। अब इस श्लोक का
हम अर्थ आपको समझाते हैं। तो इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। सत्य से ही किस चीज़ का मार्ग प्राप्त होता है? देवलोक का। इसलिए मोक्ष के इच्छुक ऋषि लोग सत्य के कारण ही देवलोक जाते हैं, जहाँ सत्य का खजाना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो देवलोक लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पर, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इसको देवलोक, देवलोक। एक्चुअली यहाँ पर गा की जगह पर का होगा, यहाँ पर माइनर मिस्टेक हो गया, सॉरी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, ये जो हमारा तीसरा श्लोक है, यह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। ओके, अब हम नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। हमारा चौथा श्लोक है, यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यह हमारा चौथा श्लोक है। तो इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है या विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम एवं स्वरूप को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ तथा दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यह हमारा चौथा श्लोक का अर्थ हो गया। अब यह श्लोक जो है, मेरा चौथा श्लोक है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट श्लोक के चलते हैं। तो हमारा पांचवा श्लोक है, ये हम देखते हैं इसमें क्या है। वेदाम ईतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परः तात तमेव विदित्वाति मृत्युम इति नान्यः पंथा विदते अयनाय। यह हमारा पांचवा श्लोक है। अब इस श्लोक का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ है, हम अंधकार के आगे आदित्य अर्थात सूर्य वर्ण को ही महान पुरुष जाने। यानी हम अंधकार के आगे सिर्फ और सिर्फ आदित्य अर्थात सूर्य वर्ण को ही महान पुरुष जाने। उसको ऐसा ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। इससे अलग ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। यानी कि इसके अलावा ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। ओके, अब इसको में दिया हुआ है कि यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ प्रथम पाठ का इसके परिचय के साथ एवं इसके पांचों श्लोकों को अर्थपूर्ण ढंग से आपको समझा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को बताऊंगा। धन्यवाद।